एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। साधु ने बोला, हमें भोजन करना है। ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। एक साधु ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारा पति घर में है? औरत ने उत्तर दिया, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। तीनों एक साथ बोले, तब हम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गए। उसने साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। साधुओं ने स्त्री को बताया, हम किसी के घर एक साथ प्रवेश नहीं करते, और आश्चर्य से कहा, ऐसा क्यों? जवाब में मध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरे दाएं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाएं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है, और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ, अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। और अंदर गए और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया, वह आनंद आ गया। चलो चलो, जल्दी से धन को बुला लेते हैं, उसने आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसे की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों न हम सफलता को बुला लें, उसने के आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक बन जाएंगे। पति बोला, थोड़ी देर, हम तुम्हारी बात भी से सहमत हैं, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि धन को ही बुला लेते हैं। उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में जो चाहो आ जाए। औरत झट से बाहर गए और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधु ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसकी यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नाम साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख को प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं, आनंद का सुख तो उस झोंपड़ी से मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे का साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं, और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों के समान बंगलों में भी नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा होता है लेकिन दिल छोटा होता है, जिस कारण से वहाँ प्रेम और आनंद का निवास नहीं होता। तो आप सभी को यह कहानी बड़ा बनने के लिए 3 साधुओं की कहानी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल कहानियाँ जीरो थेरा को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि आप